नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट लेसन है वो है हमारा नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। एक लीडर क्या है, लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर के जो लीडरशिप के गुण क्या होने चाहिए, वो सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 10 के 10 टॉपिक शिक्षण अभिरुचि के पढ़ लिए तो 140 क्या 150 में से 150 नंबर की गारंटी है। बस आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेतृत्व। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों नेतृत्व क्या है? नेतृत्व क्या है? समूह को प्रभावित करने वाला व्यक्ति, यानी कि समूह को विचारों और कार्यों से प्रभावित करने वाला व्यक्ति। आप यहाँ पे इस व्यक्ति को देख रहे हैं, यानी कि इन सब व्यक्तियों का नेतृत्व कौन करेगा? ये एक व्यक्ति करेगा। और दोस्तों ये एक व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनका लीडर, यानी कि इन सब का नेता कौन होगा? एक व्यक्ति जो अपने अच्छे गुणों से, अपने विचारों, अपने कार्यों से सभी को प्रभावित करेगा, यानी कि एक पूरी कम्युनिटी को प्रभावित करेगा, वो एक नेता कहलाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ नेता होते हैं जिनके अलग ही गुण होते हैं, उनके अच्छे कार्य होते हैं, समाज के हित में कार्य होते हैं, तो फिर पूरा समाज उसको अपना नेता मानने लगता है। आपने अपने गांव में, अपने कहीं भी देखा होगा, जैसे कोई भी अच्छा कार्य करता है उसी को अपना लोग नेता मानने लगते हैं। जैसे कि पूर्वी राजस्थान में डॉक्टर किरोड़ी लाल को मीना जो जाति है वो अपना नेता मानती है। उसी प्रकार गुज्जर जाति में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, अपने नाम सुना होगा, उनको अपना लोग नेता मानते हैं। उसी प्रकार नागौर की तरफ अगर हम देखें तो हनुमान जी बेनीवाल, उनको जो किसानों के लिए किए गए कार्य के कारण उनको भी लोग अपना नेता मानते हैं। तो इसी प्रकार नेतृत्व होता है, यानी कि जो उनके अच्छे विचार और कार्य है उनसे ही एक व्यक्ति नेता बनता है, एक समूह को प्रभावित करता है। दोस्तों कहीं कहीं शक्तिशाली को भी नेता मान लिया जाता है, यानी कि ज़बरदस्ती उसको नेता मानना पड़ता है। उसके गुण अच्छे नहीं है फिर भी उसे नेता मानना पड़ता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे होती है शक्तिशाली, जिसके पास शक्ति है उसको नेता मान लिया जाता है। और दोस्तों उसे कहते हैं तानाशाही, यानी कि एक राजा, उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा राजा, यानी कि वहाँ पे कोई भी अपने गुणों से प्रभावित नहीं कर रहा है, उनके काम अच्छे नहीं हैं, बुरे कार्य है, फिर भी उनको नेता मानना पड़ता है क्योंकि वो शक्तिशाली है। जैसे कि जंगल में शेर सभी जानवरों को खाता है लेकिन फिर भी उसे अपना नेता माना जाता है क्योंकि वह शक्तिशाली है, उसके पास शक्ति है। बहुत सारे दोस्तों उदाहरण है, आप जानते हैं, शक्तिशाली ही लोग नेता बनते हैं। बहुत सी जगह अधिकतर अपने गुणों से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से जो लोग पूरे गांव को या पूरी समूह या समुदाय को प्रभावित करते हैं वही नेता होते हैं। दोस्तों जो दूसरों को ज़बरदस्ती आज्ञा मानने को बाध्य करे, ऐसा नेता नहीं हो सकता। जो ज़बरदस्ती बाध्य करे कि आप मुझे नेता मानो, तो वो नेता नहीं हो सकता। एक अच्छे नेता के लिए बहुत अच्छे अच्छे गुण, उसके अच्छे विचार क्या होने चाहिए? दोस्तों नेतृत्व बचपन में भी होती है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे आपको शिक्षण अभिरुचि में अपने आप को टीचर मानना है। टीचर मान के आपको बच्चों के हित में कार्य करने हैं, आपको नेगेटिव काम बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे काम करने हैं। नेतृत्व तो बचपन में भी होती है। आपने देखा होगा जब बच्चे टोलियों में खेलते हैं तो उनमें से कोई एक बच्चा या तो अच्छा खेलना जानता है, अच्छा बोलना जानता है, किसी भी प्रकार से वो सबका नेता होता है। यानी कि वो कह देगा कि आज हम ये गेम खेलेंगे तो सभी बच्चे वही कहते हैं कि आज ये बोलेगा वही हम गेम खेलेंगे। या वो कहेगा कि आज मैं इससे बात नहीं करूँगा, तो जो उसके पीछे के जो लोग हैं वो भी किसी व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। यानी कि एक व्यक्ति के पीछे पीछे सभी यहाँ पे चलने लगते हैं, उसके बताए अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो नेतृत्व बचपन में भी देखी जाती है। दोस्तों अपने समूह का उचित मार्गदर्शन, उद्देश्यों की पूर्ति, समूह की उन्नति, नियंत्रण हेतु नेतृत्व,
जो नेता होता है उसके लिए क्या क्या अपने कार्य होते हैं। पहले तो अपने समूह का उचित मार्गदर्शन कौन करता है, वो करता है उस समूह का नेता। जो भी नेता होगा वही अपने समूह का मार्गदर्शन करेगा, अपने समूह को अच्छा रास्ता दिखाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उद्देश्यों की पूर्ति, जो भी उसके समूह के या समुदाय के उद्देश्य है उनकी पूर्ति करना एक नेता का कर्तव्य होता है। ये नेता के कर्तव्य है जो उसको नेता बनने पर अपने समूह के लिए करने चाहिए। समूह की उन्नति के लिए प्रयास करने चाहिए, लगातार अपने समूह को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उसमें शिक्षा, जल, भूमि सभी की व्यवस्था वहाँ पे आप उसको करनी चाहिए। यानी कि अपने जो भी समूह है उसमें आ रही जो कठिनाइयाँ है, जो मतलब दिक्कतें झेलनी पड़ रही है समाज के लोगों को, उनसे उनका निपटारा करके और समूह की लगातार उन्नति का कर्तव्य किसका होता है, वो होता है एक अच्छे नेता का। और अपने समूह का नियंत्रण और नेतृत्व कौन करता है, एक नेता करता है। यानी कि मान लो अगर आपको अपनी कोई भी बात है वो प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखनी है तो आप पूरी जनता नहीं रख सकते। आपको अपने विचारों को एक नेता के पास भेजने हैं, फिर वो नेता जाके आपका प्रतिनिधित्व करेगा वहाँ पे। जैसे हम प्रतिनिधि चुनते हैं, फिर वो जाके जैसे हम गांव में वोट देते हैं एक विधायक को, विधायक जाके मुख्यमंत्री को वोट देते हैं और वो हमारे हित में कार्य करते हैं और हमारे हित में वहाँ पे कानून निर्माण करते हैं। दोस्तों, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बुद्धि, संवेगात्मक का मतलब है बुद्धि और सामाजिक रूप से दक्ष होना चाहिए। किसको? नेता को। नेता सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से दक्ष होना चाहिए। अब दोस्तों, नेतृत्वता के जो गुण है वो क्या है? नेतृत्वता के गुण यानी कि जो एक लीडर है उसकी जो लीडरशिप है उसके गुण क्या है? आत्मविश्वासी होना चाहिए, उसको स्वयं को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें समाज की उन्नति करनी है। सतत प्रयत्नशील, लगातार प्रयत्नशील होना चाहिए, लगातार मेहनत करते रहना चाहिए और लगातार ट्राई करते रहना चाहिए अपने समाज के हितों के लिए और समाज की उन्नति के लिए। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, यानी कि जो संकल्प ले लिया उससे पीछे नहीं हटना है। जो समाज की उन्नति के कार्य है उनसे जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करके ही छोड़ना है। ये एक अच्छे नेता के गुण होने चाहिए, यानी कि एक लीडरशिप के एक अच्छे गुण माने जाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता, अगर आप एक नेता है, आपने किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं तो उस जो आपका फील्ड है, जो आपका क्षेत्र है, उसमें आपको विशेषज्ञ होना चाहिए। स्पेशली आप में उसके प्रति स्पेशलिटी होनी चाहिए, यानी कि आप उस काम के लिए विशेषज्ञ हो, उस काम के बारे में आपको पूर्ण जानकारी है कि इसका काम कैसे होगा, तो ये आपको होना ज़रूरी है। यानी कि विशेषज्ञता भी आपको अपने काम में होना ज़रूरी है। साहसी और ईमानदार, एक नेता अगर ईमानदार नहीं होगा, बेईमान होगा, तो अपने समाज की उन्नति कतई नहीं होगी। और उसको साहसी भी होना चाहिए, निडर होना चाहिए अपने समाज के हितों के लिए। तो ये नेतृत्वता के अच्छे अच्छे गुण हैं। सहानुभूति व्यवहार वाला, यानी कि सभी से अच्छे व्यवहार वाला, जनहितैषी और अच्छे गुणों वाला, ये किसके है? लीडरशिप, यानी कि नेतृत्वता। एक नेता जो काम करता है उसे कहते हैं नेतृत्वता। तो उसके गुण ये अच्छे अच्छे होने चाहिए। अब दोस्तों, नेतृत्वता के प्रकार है, यानी कि टाइप ऑफ लीडरशिप। जो लीडरशिप है वो कितने प्रकार की होती है? एक होती है प्रजातांत्रिक और एक होती है निरंकुश। दोस्तों, प्रजातांत्रिक में सभी को समान अवसर या अधिकार वितरित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे एक मुख्यमंत्री है, फिर उसके नीचे 12, 15, 20 मंत्री है। सभी के पास अधिकार है अपने मत देने का। अगर सभी अपने मत एक पक्ष में नहीं देंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। ये आपने देखा होगा। ये प्रजा के हित में होता है नेतृत्व। प्रजातांत्रिक, जिसमें अधिकार एक तंत्र के माध्यम से वितरित होते हैं, किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं रहते हैं। कानून बनेंगे तो सभी मंत्रियों का यहाँ पे मत लिया जाएगा, यानी कि वोट लिया जाएगा, तभी वो कानून वहाँ से लागू होगा। निरंकुश नेतृत्व, नेता दमनकारी नीति, अपने नियंत्रण में अधिकार वितरित नहीं होते हैं। इसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पर निरंकुश नेता एक होता है
और उसी के अनुसार सभी कानून बनते हैं। पूरी शक्ति उसके पास होती है, वो चाहे जो कर सकता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा किम जोंग। वो क्या है, एक दमनकारी नेता है, एक निरंकुश शासक है। उसका बेटा ही वहाँ का शासक बनेगा। उसी के अनुसार उसके हित में काम, जो भी कानून बनेंगे, चाहे वो जनता के हित में हो या ना हो, वो अपने हिसाब से कानून निर्माण करते हैं। तो ये हो गया निरंकुश नेतृत्व। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आपको जो आपने ये पाठ पढ़ा है, ये लेसन पढ़ा है, इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, यानी कि आपको प्रश्न कैसे करने हैं, ये शिक्षण अभिरुचि में कोई भी आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने समझ लिया, गारंटी है 150 में से 150 नंबर हर कोई बंदा लेके आएगा। चाहे उसके हिंदी में उसके 150 में से 5 नंबर नहीं आ रहे, पर शिक्षण अभिरुचि में 150 में से 150 की गारंटी देता हूँ, अगर आपने ढंग से समझ लिया तो। रटना नहीं, समझ लेना बस। विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न है, विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों छात्र, अध्यापक, सरकार और प्रधानाध्यापक। अब दोस्तों छात्र एक विद्यालय का नेतृत्व कैसे करेगा? नहीं कर सकता। जो विद्यालय को चलाता है, विद्यालय को निर्देश देता है, अध्यापकों को निर्देश देता है, संपूर्ण काम करता है, वो कौन होता है? वो होता है प्रधानाध्यापक। जो विद्यालय की बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपनी बात रखता है, अपने पूर्ण विद्यालय का जो दायित्व है वो कौन वहन करता है? वो होता है प्रधानाध्यापक। तो ये कौन हो गया? विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? वो करता है प्रधानाध्यापक। अगर प्रश्न आ जाए कक्षा का नेतृत्व कौन करता है, तो वो होता है अध्यापक। और फिर प्रश्न आ जाए कि छात्रों का नेतृत्व कौन करता है, तो वो हो जाएगा छात्र। एक मॉनिटर, एक कक्षा का मॉनिटर हो जाएगा जो छात्रों का नेतृत्व करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छा नेता है जो, एक अच्छा नेता कौन होगा? मैंने अभी आपको बताया था, निरंकुश हो, बिल्कुल निरंकुश तो नहीं होना चाहिए, भोग विलासी नहीं होना चाहिए, तानाशाह नहीं होना चाहिए, सभी का सहयोग करने वाला होना चाहिए, जो सभी के हित में काम करे, सभी का सम्मान करे, अच्छे व्यवहार वाला हो, ईमानदार हो। तो ये नेता के अच्छे गुण होते हैं। जो भी आपको नेगेटिव पॉइंट दिखे उसको पहले काट देना, बाकी बचे ऑप्शन में से आपको फिर टिक ध्यान से करना है, सबसे सही उत्तर करना है। आपको 3 में से 3 नंबर लेकर आने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्वता के लिए उत्कृष्ट शब्द है। अधीनता, गुलामी, अनुगमन, प्रशासन। आपको किसी की गुलामी नहीं करनी, अधीनता नहीं करनी, प्रशासन नहीं करना, अनुगमन आपको करना है। आपका जो समाज है उसी के आगे आगे आपको चलना है, समाज के अनुसार आपको काम करना है, समाज के अनुसार आपको चलना है। तो अनुगमन यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, समूह का मनोबल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यानी कि एक समूह है, उसका मनोबल, जो उसका मोटिवेशन है, उसको बढ़ाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? समूह में एकता, स्पष्ट उद्देश्य, सदस्य संपन्नता, समूह द्वंद्वता। ये तो गलत ऑप्शन है। तो समूह में एकता भी सही बात है, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट उद्देश्य होना आवश्यक है। समूह के मनोबल के लिए स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये काम इतने और इतने दिन में पूर्ण करना है, यानी कि टारगेट और स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट काम होना चाहिए, ताकि जो समूह का नेता है वो काम को पूर्ण कर सके, जो भी उसके लक्ष्य है उनको पूर्ण कर सके। तो यहाँ पे इसको करोगे तो आपको 3 अंक यहाँ पे मिलेंगे। तो प्रश्नों को आपको समझना है, रटने का कोई काम ही नहीं है। कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए, लोकप्रिय विद्यार्थी, प्यारा छात्र, बहिर्मुखी छात्र, शक्तिशाली छात्र। दोस्तों जो कक्षा का मॉनिटर है वो लोकप्रिय विद्यार्थी भी हो सकता है, एक प्यारा विद्यार्थी भी हो सकता है, शक्तिशाली छात्र यहाँ पे नहीं हो सकता, और बहिर्मुखी छात्र भी हो सकता है। अब ऑप्शन 3 है, शिक्षण अभिरुचि में आपको ऐसे ही यहाँ पे फंसाया जाता है। अब इसमें से आपको देखना है, प्यारा विद्यार्थी भी सही है, लोकप्रिय विद्यार्थी भी सही है, लेकिन जो बहिर्मुखी है, जो सभी काम में दक्ष है, शारीरिक, मानसिक, पढ़ाई में भी अच्छा है और एक अच्छा नेतृत्व क्लास का कर सकता है, तो वो हो जाएगा बहिर्मुखी छात्र। तो यहाँ पे 3 अंक आपको इसमें मिलेंगे, 2 अंक इसमें मिलेंगे और 1 अंक इसमें मिलेंगे। आपको 3 अंक चाहिए।
आपको ये नहीं सोचना कि हमें 2 नंबर मिल जाए, कोई बात नहीं, हमको 3 में से 3 लाने हैं। और इन प्रश्नों को पढ़ लेना। अभी तक तो आपकी 9 क्लास और आएंगी, 9 क्लास आप पूर्ण देख लेना। ये प्लेलिस्ट आप चैनल पे देख लेना, सभी वीडियो आपके मिल जाएंगे। शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी क्लास है, 150 में से 150 नंबर की मेरी गारंटी है, इनको पढ़ जाना। सफल नेतृत्व होता है राजतांत्रिक, तानाशाह, समूह आधारित, प्रजातांत्रिक। दोस्तों, राजतांत्रिक नेतृत्व सफल नहीं होता, सफल होता है प्रजातांत्रिक भी होता है, समूह आधारित होता है, तानाशाह यहाँ पे नहीं होता। 0 नंबर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको गलत ऑप्शन को काटना है ताकि आपको 0 नंबर से आप बच सके। अब है राजतांत्रिक, यानी कि जो सत्ता होती है, तो सफल नेतृत्व वो नहीं हो सकता। केवल सत्ता लेना ही, सत्ता को अधिग्रहण करना ही नेता का कर्तव्य नहीं होता। समूह आधारित, एक समूह, केवल एक समूह का नेतृत्व करना भी सफल नेतृत्व नहीं है। प्रजातांत्रिक, यानी कि प्रजा जिसमें सभी जाति धर्म इंक्लूड हो, सभी जाति धर्म का समावेश हो, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए काम करना सफल नेतृत्व होता है। और दोस्तों, ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर दबाएं। बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एसएम स्टडी हेल्प टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 10 की 10 क्लास आप देख लेना, गारंटी है 140 प्लस नंबर की शिक्षण अभिरुचि में। दोस्तों, धन्यवाद।